नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित 4000 प्लस प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसका यह दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। आपका आंसर हो जाएगा ए, संसदीय प्रणाली। दोस्तों आइए देखते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, कैग और आईएएस के पद। दोस्तों देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है जापान से। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले देख लेते हैं आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में? तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्था का 2/3 भाग कनाडा से लिया गया है और 1/3 भाग जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे, यदि आप ऑप्शन में कनाडा नहीं होगा तो आप आंसर देंगे ऑस्ट्रेलिया। यदि ऑप्शन में कनाडा नहीं मिला आपको तो क्या आंसर देंगे? ऑस्ट्रेलिया देंगे, क्योंकि 2/3 भाग जो है कनाडा से लिया गया है भारतीय संघीय व्यवस्था का और 1/3 भाग ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कनाडा से और क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। एकल संविधान कहाँ से लिया गया? कनाडा से। दोस्तों एकल नागरिकता, एकल जो नागरिकता है ना वो ली गई है ब्रिटेन से, लेकिन एकल संविधान लिया गया है कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह भी कनाडा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। भारतीय संघ के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? तो कनाडा के से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस से। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से और कौन कौन सी बातें ली गई हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन और उद्देशिका का विचार। एक बार पुनः देखिए, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, उद्देशिका का विचार। दोस्तों भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। तो जो वित्तीय आपातकाल है वह अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन है वह लिया गया है जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। और वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध जो है वह जर्मनी के वीमर या वाइमर सिद्धांत से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना अंगीकार की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो वह आयरलैंड और स्पेन। दोस्तों आपने आयरलैंड जरूर पढ़ा होगा लेकिन स्पेन नहीं पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि आपको ऑप्शन में आयरलैंड नहीं मिलेगा तो आपको आंसर स्पेन देना है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और स्पेन दोनों से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियमन किया संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के संविधान से लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्प किससे प्रेरित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस के संविधान से। दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्र शब्द भी लिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड से। दोस्तों IAS और कैग दोनों का पद इंग्लैंड से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, विधि के समझ समता लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कनाडा से। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत में USA से ली गई है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? इंग्लैंड, USA, जर्मनी या आयरलैंड? आपका आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस की क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ए, एक ही नागरिकता। तो दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता, या तो यह तो नहीं होगा। संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की वैधता, और डी है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों आपका आंसर भी हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ए, ब्रिटेन, बी, बेल्जियम और सी, फ्रांस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जो आपातकालीन शक्तियाँ वो कहाँ से ली गई हैं राष्ट्रपति की? तो वह जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।